स्वाभाविक है कि वो व्यक्ति प्रश्न करता है कि आध्यात्मिक मतलब क्या होता है, अध्यात्म मतलब क्या होता है। अध्यात्म का अर्थ होता है खुद की खोज, अपनी खोज। मैं कौन हूं, क्यों आया, कहां को जाऊंगा, मेरे इस जीवन में आने का कारण क्या है, प्रयोजन क्या है, उद्देश्य क्या है, इसकी खोज। क्योंकि हम दुनिया में चारों तरफ देखते रहते हैं। एक घटना है कि एक बार एक गुरु ने अपने शिष्य से पूछा कि दुनिया में कैसे लोग हैं, इसका पता कैसे करोगे, दुख क्यों आता है इसका पता कैसे करोगे। तो शिष्य ने कहा कि दुनिया में सारे लोग दुखी नहीं हैं, कोई ना कोई तो सुखी भी होगा। गुरु ने कहा कि जाके पता करो। तो ये घटना है कि उनका शिष्य गांव में गया। उसने दूर से देखा तो देखा कि जमींदार है, इतना बड़ा भवन है, इतनी घोड़े गाड़ी सब है, तो ये तो जरूर सुखी होगा। तो वो उस जमींदार से मिलने गया। उसने कहा, भाई साहब आप तो बड़े सुखी होंगे, क्योंकि आपके पास तो लौकिक सुख के सारे साधन हैं। लेकिन उस जमींदार ने कहा कि मुझको संतान नहीं है। सुख के साधन तो मैंने एकत्र कर लिए, परंतु संतान नहीं है। यही दुख मुझको हमेशा पीड़ित करता रहता है। वहां से निकला, यानी वहां दुख है क्या, संतान नहीं है। निकला, उसने देखा कि एक किसान अपने खेत में बैठ के खेती कर रहा है, कोराई कर रहा है और रोटी खाता है और वहीं घास पे सो गया है। उसको लगा शिष्य को कि ये किसान जरूर सुखी होगा। तो उसने उस किसान के पास जाके पूछा, भाई तुम तो रोटी और नमक खा के बड़ा तृप्ति से सोए हो, तुम्हारे जीवन में तो कोई कष्ट नहीं होगा। तो उसने कहा कि कष्ट ही कष्ट है, दुख ही दुख है। किससे? मेरे भाई से। उस किसान को दुख था अपने भाई से। लड़ाई चल रही है भाई से तो दुखी है वो, लेकिन किसके कारण? भाई से। इस तरह से वो शिष्य सबके पास घूम गया। हर व्यक्ति दुखी है, परंतु किससे? किसी ना किसी दूसरे व्यक्ति से। सब दुखी है, हम और आप भी दुखी हैं। किससे? जब पूछा जाए आपसे कि आप भाई गुरु भाई आप किसी से दुखी हैं क्या, तो आप कहिएगा कि हाँ, अमुक आदमी महादेव का काम नहीं कर रहा है, अमुक आदमी शिव चर्चा में व्यापार कर रहा है, हम उससे दुखी हैं। तो सबसे दुखी हैं हम लोग। लेकिन आज तक किसी ने नहीं कहा कि मैं खुद से दुखी हूं, कि मैं क्यों नहीं महादेव का काम करता। मेरे जीवन में तो सुख आया है, मेरे जीवन में तो आनंद है, मुझको तो शिव मिले हैं, मुझको तो साहब दीदी का सानिध्य मिला, मुझको तो उनका संदेश मिला है। मैं क्यों नहीं खुश हूं? और मैं अगर खुश हूं तो मैं इस बात से अपने से दुखी क्यों नहीं हूं कि मेरे द्वारा महादेव का काम होता है कि नहीं। मेरा बस दूसरे पे नहीं चलता। ठीक है, दूसरा गलत कर रहा है, आप उसको ठीक कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आप कोशिश भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करने के बाद जब आपकी कोशिश बेकार चली जाएगी, तब आप कहिएगा, थक के हार के सोचिएगा कि मेरी कोशिश बेकार हो गई और मेरे द्वारा ये समस्या का समाधान नहीं हो सकता। तो आखिर हम कहते हैं कि महादेव के द्वारा ही इसका समाधान हो सकता है। तो हम महादेव पे ही निर्भर करते हैं। खुद से कोई दुखी नहीं है, पूरी दुनिया दुखी है। परंतु बहुत सुंदर एक भजन है कि एक दूसरे के सुख में हमको बड़ी जलन है। जब से देखा जग में यही चलन है कि एक दूसरे के सुख में हमको बड़ी जलन है, बहुत दुख है हमको। दूसरा क्यों सुखी है, दूसरा क्यों खुश है,
तो उसकी खुशी को देखकर हम दुखी हैं। लेकिन कोई इस बात से दुखी नहीं है कि मेरी यात्रा का क्या होगा। आध्यात्म का अर्थ ही होता है मेरी यात्रा, मैं कौन हूं, मुझको क्या करना है। दूसरा अगर नहीं करता है तो मैं खुद कर सकती हूँ कि नहीं। दूसरे अगर मेरे पिता हैं अगर, और मेरे पिता के 4 बच्चे हैं, अगर 4 बच्चों में से 3 बच्चे पिता की सेवा नहीं कर रहे हैं, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ठीक है वो नहीं कर रहा है तो मैं भी क्यों करूं? नहीं ना, क्योंकि हम ये तो सोचेंगे ना कि दूसरों पे मेरा बस नहीं है, मेरे भाइयों पे मेरा बस नहीं है, खुद पे तो मेरा बस है। मेरा कर्तव्य क्या है, मेरी जिम्मेदारी क्या है? मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने पिता की सेवा करूं। मैं शिव का शिष्य, दूसरे शिव के शिष्य हैं और सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, ये देखने में इतना मशगूल हूं कि मेरी अपनी यात्रा विस्मृत हो गई। अपनों की चिंता हमें सताती है, परंतु अपनी यात्रा विस्मृत हो जाती है। तो दूसरों की बात सुनते सुनते मेरा मन विस्मृत हो गया, भूल बैठा कि मेरी अपनी यात्रा क्या है। अल्पकालिक यात्रा है, उसकी योजना में दीर्घकालिक योजना बना रहे हैं। अल्पकालिक यात्रा में छोटी सी यात्रा है जीवन की, जन्म लिया है, कुछ साल रहेंगे, 60 साल, 70 साल, 80, 90, 100 साल, और 100 साल बाद क्या होगा? सब कुछ तो यही छोड़ के जाना होगा। कोई कुछ भी साथ लेकर नहीं जा सका, कोई कुछ भी साथ लेकर नहीं आ सका, लेकिन उसकी कीर्ति रह जाती है, नाम रह जाता है। जो उसने काम किया है वो काम रह जाता है, लोग उसको याद करते हैं। आज हम लोग छपरा में हैं, कल हम लोग कुशेश्वर स्थान में दरभंगा में थे। लाखों गुरु भाई गुरु बहन, लेकिन उस लाखों में से ज्यादातर लोगों ने एक गुरु भाई का नाम बार बार लिया। आज वो शरीर में नहीं थे, शिवलीन हो चुके हैं, परंतु उस गुरु भाई ने साइकिल चलाकर मीलों मील जाकर अपने महादेव का संदेश देने का काम किया। इतना किया कि वहां के लोग उसको भूल नहीं पाए। महादेव का काम करने वाले को लोग नहीं भूल पाते। आज साहब और दीदी का नाम हम लेते हैं, साहब और दीदी के जीवन में कांटे भी थे, फूल भी थे। दुनिया को उन्होंने कांटे नहीं दिए, दुनिया को उन्होंने फूल दिया। क्या सारे लोग साहब और दीदी को चाहते थे? क्या सारी दुनिया के लोग चाहते थे? ऐसा नहीं था। कुछ ना कुछ लोग तो ऐसे थे ही जो नहीं चाहते थे, परंतु आपके चाहने के लिए मैं थोड़े ही आया हूं। दूसरे मुझको चाहे इसके लिए कोई शिव का शिष्य इस धरती पे थोड़े ही आया है। उसके शिव उसको चाहे, वो शिव को चाहता है। शिव मुझको चाहे, मैं जिसको चाहता हूं उसके लिए मेरा सर्वस्व न्यौछावर हो जाए, मैं तो इसके लिए आया हूं। आपके अच्छा समझने से मेरा जीवन नहीं चलता, मेरे शिव के अच्छा समझने से मेरा जीवन चलता है। आप आज बड़ाई करेंगे, आप कल शिकायत भी करेंगे। आज आप मान देते हैं, सम्मान देते हैं, किसी दिन अपमान भी दे सकते हैं। दुनिया की ये रीत है कि जब कोई किसी को सम्मान देना शुरू करता है तो अपमान झाड़ियों में बैठकर मुस्कुराता रहता है कि बहुत मान ले रहे हो, बहुत सम्मान ले रहे हो, तो एक दिन अपमान को भी अपनाना पड़ेगा, एक दिन अपमान का सामना भी करना पड़ेगा। इसलिए शिव के शिष्य, शिव का कोई भी शिष्य जो शिव को चाहता है वो शिव की बात करता है शिव के लिए, महादेव की चर्चा करता है महादेव के लिए, वो अपने लिए नहीं करता और अपने लौकिक चीजों के लिए नहीं करता, निस्वार्थ भाव से महादेव के लिए करता है। महादेव देंगे तो ठीक है, ना देंगे तब भी ठीक है, मेरे हैं वो, बस इतना काफी है।